हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे या फिर MGGS स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनके लिए आवर सराउंडिंग जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर क्लास 5। तो यहाँ क्लास 5 के लिए हम यह बुक लेकर आए हैं, जिसमें से आज हम हल करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर जो 6 दिया हुआ है उसका नाम है वेदर एंड सीजन्स, जो कि पेज नंबर 53 से 67 पर दिया हुआ है। तो आज हम इसके हल करेंगे प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर यानी कि प्रैक्टिस वर्क। प्रैक्टिस वर्क यहाँ पर आपके दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है गैस द करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर को आप देखिए। पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ जैसलमेर। तो यहाँ पर जैसलमेर का क्लाइमेट कैसा था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हॉट एंड ड्राई। जैसलमेर का जो क्लाइमेट था वो हॉट एंड ड्राई था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज द वेदर इन माउंट आबू। माउंट आबू में मौसम कैसा था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी सही है, कोल्ड एंड मॉइस्ट, यानी ठंडा और नमी से युक्त। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन चेंज इन द वेदर बी ऑब्जर्व। जो वेदर को ऑब्जर्व कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम क्लाउड एंड वाइंड। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेन सीजन आर देयर इन इंडिया। इंडिया में मेन सीजन कितने होते हैं, तो यहाँ हम आंसर लिख देंगे 6। ऑप्शन नंबर डी को हम सही कर देंगे। 6 वेदर जो होते हैं मेन वो इंडिया के अंदर होते हैं। अब है मार्क्स राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 पर दे रखा है, द वेदर रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर। एक जैसा रहता है पूरे साल मौसम, तो ये बात गलत है, यानी कि रॉन्ग है। तो हम यहाँ पर रॉन्ग इसके सामने लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, द एयर इज ड्राई इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में एयर ड्राई रहती है, यानी सूखी रहती है हवा, तो ये भी गलत चीज़ है, इसलिए यहाँ पर हमने गलत इसके सामने ब्रैकेट्स में गलत लिख देंगे, रॉन्ग लिख देंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन समर्स द डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। समर सीजन में डे लॉन्ग होते हैं और नाइट शॉर्ट्स होती हैं, तो ये बात सही है बिल्कुल, कि दिन लंबे होते हैं, दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। फोर्थ है, माउंट आबू है जे डेजर्ट क्लाइमेट्स। माउंट आबू में डेजर्ट क्लाइमेट्स है, यानी कि रेगिस्तानी है क्लाइमेट, नहीं, तो ये भी गलत यहाँ पर रॉन्ग हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है, आंसर इन 3 to 4 सेंटेंसेज। 3 से 4 सेंटेंस में हमको आंसर देना है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड सीजन। वेदर और सीजन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसका आंसर देखेंगे। ये देखिए, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड सीजन। वेदर, सबसे पहले हम वेदर के बारे में लिखते हैं और जान लेते हैं। रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन ए स्पेसिफिक प्लेस एट ए स्पेसिफिक टाइम सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड precipitation and can change frequently even within a day। मौसम किसी स्थान पर कम समय के लिए होने वाली वायुमंडलीय स्थिति है। कम समय के लिए जो होती है ना स्थिति वायुमंडल की, वो है, जैसे तापमान, हवा, वर्षा, यह प्रतिदिन बदल सकता है। तो ये तो होता है वेदर। अब सीजन क्या होता है, सीजन के बारे में पढ़ लेते हैं, और इसके बारे में भी हमने नीचे अलग से यहाँ लिखा है, तो आंसर इसी तरह से आपको भी लिखना है। सीजन है रेफर्स टू ए लॉन्गर पीरियड ऑफ द ईयर करेक्टराइज्ड बाय
consistent weather patterns and conditions, typically lasting for several months and is influenced by the Earth's orbit and climate। तो इसका मतलब हो गया ऋतु एक लंबी अवधि की जलवायु स्थिति होती है, लंबी अवधि की, जो कि वर्ष के एक निश्चित समय पर दोहराई जाती है, जैसे गर्मी की ऋतु, शरद ऋतु या वर्षा ऋतु। ऋतुएं मौसमी चक्रों का हिस्सा होती हैं। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, चेंज इन वेदर ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम जैसलमेर टू माउंट आबू। जब जैसलमेर से माउंट आबू जा रहे हैं तो उस यात्रा के दौरान मौसम में किस प्रकार का बदलाव महसूस किया बच्चों ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर लिखा है, द चिल्ड्रन इन टियली एक्सपीरियंस्ड हॉट सन एंड स्ट्रॉन्ग हॉट वाइन इन जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर कैसी थी, बहुत गर्म, वहाँ का तापमान भी अधिक था और गर्म और शुष्क रेगिस्तानी मौसम था, वहाँ पर हवाएं गर्म थी। टिपिकल ऑफ ए डेजर्ट एनवायरनमेंट, यानी कि रेगिस्तानी मौसम था, मरुस्थलीय मौसम था, गर्म हवा वाला। ठीक है, और एज दे ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टूवर्ड्स आबू रोड एंड देन बाय बस टू माउंट आबू, जब वो आबू रोड की साइड और माउंट आबू की साइड गए, द वेदर gradually become cooler and the air became moist and refreshing, a stark contrast to the hot and dry conditions of जैसलमेर। माउंट आबू पहुंचने पर उनको ठंडा और नमी युक्त मौसम मिला, ठंडा मिला और नमी युक्त, यानी कि उसमें हवा में नमी थी, जो पहाड़ी क्षेत्र की विशेषता है, और इस बदलाव ने उन्हें राहत और ताजगी का अनुभव कराया। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दे रखा है, व्हाट इफेक्ट डज सीजनल चेंज हैव ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैन यू शेयर सम एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इफेक्ट डज सीजनल चेंज हैव ऑन प्लांट्स एंड, यानी कि पेड़ पौधों और एनिमल्स यानी कि पशुओं पर ऋतु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आप अपने कुछ अनुभव बता सकते हैं? तो ये इसका आंसर हमको लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, सीजनल चेंजेस significantly impact plant and animals. Plants adapt through processes like leaf shedding in autumn or flowering in spring, while some animals migrate or hibernate to cope with extreme temperatures and food scarcity. For instance, in winter, deciduous trees lose leaves to conserve water, and bears enter hibernation to survive on stored fat. In contrast, spring brings new growth for plants and increased activity for animals as food sources become abundant. These adaptations are critical for survival across varying environmental conditions. ठीक है, इसका मतलब है जो ऋतु परिवर्तन होते हैं उनसे पेड़ पौधों में फूलने फलने, पत्तियों के झड़ने का चक्र प्रभावित होता है और बसंत में फूल खिलने लगते हैं, और पशु भी मौसम के अनुसार व्यवहार बदल देते हैं। जैसे कि सर्दियों में कुछ जानवर शीत निद्रा में चले जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा छिपकली, मेंढक जो होते हैं ना, वो शीत निद्रा में यानी छुप जाते हैं। और मेरे अनुभव से वर्षा ऋतु में मेंढक अधिक सक्रिय हो जाते हैं। वर्षा ऋतु आती है जब मेंढक सक्रिय हो जाते हैं और उनकी आवाज़ें बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से जो मौसम बदलता है उसके अनुसार
पशु पक्षियों की यानी कि पशु पक्षी और पेड़ पौधों की भी एक्टिविटीज़ बदल जाती हैं। अब है आंसर इन 10 to 12 सेंटेंसेज, यानी कि 10 से लेकर के 12 सेंटेंसेज में आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सीजन ऑफ इंडिया ऑन आवर लाइव्स, शेयर योर एक्सपीरियंस। तो इस क्वेश्चन का मतलब है इफ़ेक्ट ऑफ डिफरेंट सीजन्स, यानी कि विभिन्न ऋतुओं का, ऑफ इंडिया की, ऑन आवर लाइफ्स यानी हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, शेयर्ड एक्सपीरियंस, अपने अनुभव साझा कीजिए। तो आंसर है द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट आवर लाइफ्स, यानी कि जो भारत में जो ऋतुएं होती हैं वो हमारे जीवन को बहुत ही गहराई से प्रभावित करती हैं। समर ब्रिंग्स इंस्टेंट हीट लीडिंग टू एक्टिविटीज लाइक कंज्यूमिंग कूलिंग ड्रिंक्स एंड वेयरिंग लाइट क्लॉथ्स। गर्मी के कारण लोग क्या करते हैं, ठंडा पीते हैं, ठंडा पीने का उनका मन करता है ना। हवा भी उनको ठंडी चाहिए और पहनने के लिए वस्त्र कैसे चाहिए, हल्के और बिल्कुल जो हल्के रंग वाले होते हैं और सूती वस्त्र जो होते हैं ना वो पहनने को चाहिए। द मानसून सीजन प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम द हीट, जो मानसून का सीजन होता है वो गर्मी से राहत देता है, बट आल्सो ब्रिंग चैलेंजेज लाइक वाटर लॉगिंग एंड इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी, लेकिन कुछ चैलेंज लेके भी आता है, जैसे कि वाटर लॉगिंग यानी कि जल का स्तर बढ़ जाता है और इंक्रीज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। विंटर ऑफर्ड प्लीजेंट वेदर, सर्दी का जो है वो एक खुशमिजाज मौसम है, एनकरेजिंग आउटडोर एक्टिविटीज एंड द कंजप्शन ऑफ वार्म फूड एंड बेवरेजेज, यानी कि जो आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं, बाहर जाने की गतिविधि हैं, वो सर्दियों में की जा सकती हैं। और गर्मी जो कंजप्शन किसका होता है, वार्म फूड का और बेवरेज का, जो गरम गरम नाश्ता और खाना होता है वो अच्छा लगता है। ईच सीजन इन्फ्लुएंस आवर क्लोथिंग डाइट एक्टिविटीज एंड इवन आवर मूड, shaping our daily routines and culture celebration। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग दिवाली वी एन्जॉय द कूलर वेदर ऑफ एंथम, while होली इज सेलिब्रेटेड विद द वाइब्रेंट कलर ऑफ स्प्रिंग, जो कि दिवाली होती है वो एक सुहावना मौसम होता है, उस समय ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और सर्दी भी नहीं होती है, और इसी तरह का मौसम होली पर भी होता है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। ठीक है ना। अब है अगला क्वेश्चन, आर अनयूजुअल चेंजेज इन सीजन्स ए केस ऑफ कंसर्न, आंसर विद रीजन। तो इसका मतलब है, क्वेश्चन का मतलब अनयूजुअल चेंजेज इन सीजन, यानी कि जो मौसम में ऋतुओं में जो परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो हमें आशा नहीं है, उस प्रकार का परिवर्तन क्या चिंताजनक है। तो ये इसका आंसर हमको देना है। तो यहाँ हमने आंसर लिखा है यस। अनयूजुअल चेंजेज इन सीजन आर ए सिग्निफिकेंट केजेज ऑफ कंसर्न, चिंताजनक विषय है कि असामान्य रूप से मौसम का बदलना। These changes often linked to climate change, disrupt natural cycle and have far-reaching consequences. Unpredictable rainfall patterns can lead to flood or droughts, impacting agriculture and water availability. फिर है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स कैन हार्म ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम्स, सच चेंजेज अफेक्ट द टाइमिंग ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन प्लांट्स, इम्पैक्टिंग बायोडिवर्सिटी एंड फूड security. Therefore, these
unusual seasonal shift demand our attention and effort towards environmental conservation। ठीक है ना, मतलब जो असामान्य मौसम में परिवर्तन होता है वो हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। ज़्यादा तापमान हो जाता है तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है, ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो किसानों की फसल ख़राब हो जाती है, गल जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और ज़्यादा गर्मी होती है या पानी कम बरसता है तो उससे भी किसानों को नुकसान पहुंचता है। और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनमें फ्रूटिंग में फ़र्क पड़ जाता है, फ्लावरिंग में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से पूरा तापमान जो असामान्य रूप से बढ़ा है या घटा है वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। तो ये एक चिंताजनक विषय है। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्रा ए पिक्चर ऑफ योर फेवरेट सीजन एंड शो द एक्टिविटीज़ यू लाइक टू डू इन दैट सीजन। एक आपको पिक्चर बनानी है फेवरेट सीजन की जिसमें आपको क्या पसंद है, लाइक ईटिंग आइसक्रीम इन समर, सिटिंग इन द वार्म सन इन विंटर एंड मेकिंग पेपर बोट्स इन द रेनी सीजन। इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर हमने एक पिक्चर यहाँ पर देखिए, हमने ये समर सीजन की बनाई है। इसमें सूर्य चमक रहा है, तेज़ गर्मी है और आइसक्रीम हमको बहुत अच्छी लगती है, तो आइसक्रीम लेकर के बच्चा खुश हो रहा है। इस तरह का पिक्चर आप भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, यहाँ दे रखा है, इफ़ यू हैड गो एनीवेयर फॉर ए डे इन विंटर, समर और रेनी सीजन, वेयर वुड यू लाइक टू गो? डिस्कस दिस इन द क्लास। इफ़ यू हैड टू गो एनीवेयर, कहीं आप जाना चाहते हैं, फॉर ए डे एक दिन के लिए, इन विंटर या तो सर्दी में, समर या गर्मी में, और या रेनी सीजन या वर्षा में, वेयर वुड यू लाइक टू गो, तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? डिस्कस इन द क्लास, तुमको क्लास के अंदर इसका डिस्कस करना है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए समर, तो समर में हमने लिखा है यहाँ पर ए बीच डेस्टिनेशन फॉर स्विमिंग एंड सन बाथिंग और ए वाइब्रेंट सिटी फॉर साइट सीइंग एंड कल्चर एक्सपीरियंस कुड बी अपीलिंग। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये आंसर हमने लिखा है। अब आ जाता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में देखिए, फाइंड आउट विच फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन विच सीजन एंड वाई। कौन से सीजन में कौन से फल और सब्जियां आती हैं, अवेलेबल होती हैं, कौन से सीजन में और कौन सी ऋतु में और क्यों, तो वो आपको लिखना है, प्रोजेक्ट वर्क बनाना है इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा है समर। ये देखिए समर में मैंगोज, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर्स, बोटल गार्ड, ओकरा, ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम। दे थ्राइव इन वार्म कंडीशंस एंड रिक्वायर एम्पल सनलाइट एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया है कि मैंगोज यानी कि आम, वाटरमेलन, मस्क मेलन और कुकुम्बर्स और बोटल गार्ड और ओकरा ये गर्मियों में मिलते हैं क्योंकि इनको सनलाइट की और पानी की आवश्यकता होती है इनको। और दूसरा सीजन है मानसून। मानसून में हमने लिखा है लीची, प्लम्स, पोमेग्रेनेट, कॉर्न, बिटर गार्ड, रिंग गार्ड, और दीज ग्रो वेल विद इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। जब रेन होती है तब और ह्यूमिडिटी बढ़ती है तब ये फसलें अच्छी होती हैं, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा अच्छे पैदा होते हैं। ठीक है, और विंटर में देखिए, विंटर में क्या है,
विंटर में है ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स, कैरेट, स्पिंच, रेडिश, पीच। तो ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विंटर में मिलते हैं। दीज रिक्वायर कूलर टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमल ग्रोस। इनको ग्रो करने के लिए कैसा ठंडा टेम्परेचर चाहिए, ठंडे टेम्परेचर की यानी कि कम तापमान की आवश्यकता होती है। फिर है रीजन, रीजन भी बताना था तो हमने रीजन बताया है। द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज डिटरमाइंड by their specific climatic requirements for growth such as temperature, sunlight and water availability। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको पैदा करने के लिए, बढ़ने के लिए एक ख़ास मौसम की, सनलाइट की, टेम्परेचर की और पानी की आवश्यकता होती है। तो ये इसका कारण है। अब है सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जर्व एनिमल लिविंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड देयर एडॉप्टिव एबिलिटीज एंड राइट देम हियर। तो यहाँ पर कुछ एनिमल जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं, अलग अलग तरह के वातावरण में रहते हैं, उनके कुछ अनुकूलनों के बारे में हमको लिखना है यहाँ पर। फिर है यहाँ पर ए दे रखा है, डिस्कस विद योर टीचर एंड राइट। डिस्कस एनिमल दैट लिव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल कैमल, पोलर बियर, क्रोकोडाइल, एंड हाउ दे एडाप्ट टू देयर एनवायरनमेंट्स। तो यहाँ पर कैमल और पोलर बियर और क्रोकोडाइल के बारे में हमको लिखना है कि वो वहाँ पर क्यों रहते हैं। तो सबसे पहले हमने कैमल के बारे में लिखा है, lives in desert and adopt with humps to store fat for energy and water। एनर्जी और वाटर के लिए इसके एक हम्प होता है जो कैमल होता है इसकी पीठ पर, उसमें ये स्टोर कर लेता है। लॉन्ग आईलैशेज एंड नॉस्ट्रिल दैट कैन क्लोज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सैंड एंड वाइड फीट टू वॉक ऑन सैंड। और क्या होता है इसमें कि इसकी जो नथुने और आइज हैं वो धूल मिट्टी जब उड़ती है ना, सैंड उड़ती है तो बंद हो जाते हैं, और इसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, सैंड में चलने लायक गद्दीदार और चौड़े पैर इसके नीचे से पाए जाते हैं। सेकंड है पोलर बियर। पोलर के बियर के बारे में देखिए, लाइव्स इन द आर्कटिक एंड एडाप्ट विद थिक फर। थिक फर यानी कि मोटा फर पाया जाता है इनके ऊपर, मोटा फर, एंड ब्लबर फॉर इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड, राज पाज फॉर वॉकिंग ऑन स्नो एंड आइस। वहाँ पर बर्फ़ पाई जाती है तो स्नो पर चलने के लिए इनके जो पंजे होते हैं वो अच्छे होते हैं ताकि उन पर फिसले नहीं, और इनके शरीर पर फर पाया जाता है मोटा वाला। एंड ए कीन सेंस ऑफ स्मेल फॉर हंटिंग, और शिकार के लिए एक अच्छी इनकी स्मेल की जो क्षमता होती है ना, सूंघने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। क्रोकोडाइल के बारे में पढ़ते हैं। क्रोकोडाइल कहाँ पाया जाता है, पानी के अंदर। तो लाइव्स इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स एंड एडॉप्ट विद पावरफुल जॉज एंड शार्प टीथ फॉर हंटिंग। शिकार के लिए इनके टीथ कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, तेज होते हैं, और जो पावरफुल जॉज होते हैं, जबड़े भी बहुत पावरफुल होते हैं, और स्ट्रॉन्ग टेल्स फॉर स्विमिंग, और जो इनकी पूंछ होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए। एंड आइज एंड नॉस्ट्रिल्स पोस्टेड ऑन टॉप ऑफ देयर हेड्स टू सी एंड ब्रेथ वाइल समरगेट। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता पाई जाती है। ये क्रोकोडाइल की विशेषता थी, और इसके जो नथुने होते हैं, आँखें होती हैं, वो सांस लेने के लिए और देखने के लिए थोड़े ऊपर की ओर होते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सारणी दी हुई है, एनिमल एनवायरनमेंट एडॉप्टेशन करेक्टरिस्टिक, यानी कि जो अनुकूलनता है वो लिखना है। कैमल, डेजर्ट, पोलर बियर, क्रोकोडाइल, मंकी, फिश, डियर, एलिफेंट और व्हेल फिश, ये सी में पाई जाती है। तो यहाँ देखिए हमने इसको यहाँ पर कंप्लीट लिखा है। कैमल डेजर्ट में हम्प्स स्टोर फैट, थिक आइसलैसेज एंड
nostril that can close to keep out sand, wide feet for walking on sand, यानी सैंड पर चलने के लिए गद्दीदार पैर होते हैं, इसके चौड़े गद्दीदार पैर होते हैं, हम्स ऊपर पाया जाता है जिसमें फैट स्टोर रहता है, और जो आँखों की पतलियाँ और नॉस्ट्रिल्स होती है वो धूल उड़ते समय बंद हो जाती हैं। सेकंड, पोलर बियर के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ लिया था। ये बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं। थिक फर होता है, फैट लेयर होती है फॉर वार्म्स, गर्मी के पाने के लिए इनके शरीर पर फर पाया जाता है, और फैट लेयर होती है, वसा की मोटी चर्बी की परत होती है। वाइट फर फॉर कॉमीफ्लैग, लार्ज पाज फॉर वॉकिंग ऑन स्नो एंड आइस एंड स्विमिंग के लिए पंजे और आइस पर चलने के लिए मजबूत पंजे पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्रोकोडाइल वाटर एरिया में पाया जाता है, रिवर्स या स्वैम्प से, और स्ट्रॉन्ग जाज होते हैं इनके, यानी कि जबड़े मजबूत होते हैं। एंड टीथ फॉर हंटिंग के लिए, शिकार के लिए टीथ होते हैं। पावरफुल टेल फॉर स्विमिंग, आइज एंड नॉस्ट्रिल्स ऑन टॉप ऑफ हेड फॉर स्ट्रेंथली हंटिंग इन वाटर, एबिलिटी टू होल्ड ब्रेथ फॉर लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है ना। तो पानी में छिपने के लिए इनके छलावरण वाला शिकार को पकड़ने के लिए मजबूत जबड़े होते हैं, दांत होते हैं। पानी में सांस लेने की आँखें, कान और नथने ऊपर की ओर पाए जाते हैं। फिर है मंकी फॉरेस्ट में या ट्रीज के ऊपर पाया जाता है। तो प्रीहेंसाइल टेल्स एंड एगाइल लिम्स फॉर क्लाइंबिंग एंड स्विमिंग थ्रू ट्रीज, एपोसेबल थम्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेज एंड फूड। बंदर में जो आपने सबने बंदर देखा होगा, पेड़ पर झूलने के लिए, चढ़ने के लिए लंबी पूंछ होती है, मजबूत हाथ पैर होते हैं, फल और पत्तियों को खाने के लिए अनुकूलित दांत होते हैं। फिश के बारे में, जो फिश वाटर में पाई जाती है, रिवर और सी में। गिल्स फॉर ब्रेथिंग, यानी कि गलफड़े ब्रेथिंग के लिए, सांस लेने के लिए, अंडर वाटर पानी के अंदर। फिन्स फॉर मूवमेंट एंड बैलेंस, जो पंख होते हैं वो मूवमेंट के लिए, यानी कि गति करने के लिए और बैलेंस बनाने के लिए। स्टेमिलाइंड बॉडी शेप फॉर एफिशिएंट स्विमिंग, ठीक है ना। तो नौकाकार इनका शरीर होता है, ठीक है बच्चों। आगे फिर है डियर, यानी कि हिरन के बारे में लिखा है, जो कि ग्रासलैंड में पाया जाता है, जो हरा भरा मैदान होता है उसमें पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं इसके फॉर रनिंग एंड एस्केपिंग प्रीडेटर्स, बहुत मजबूत पैर होते हैं दौड़ने के लिए। फिर है कॉमीफ्लैग कलरिंग टू बी ब्लेंड विद सराउंडिंग, कीन सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग, इनके सेंस बहुत तेज होते हैं, स्मेल करने के लिए यानी सूंघने के लिए, और सुनने के लिए कान तेज होते हैं। फिर है एलिफेंट, जो कि फॉरेस्ट में पाया जाता है, लार्ज साइज एंड स्टैंड फॉर नेविगेटिंग डेंस वेजिटेशन, ट्रंक फॉर ग्रास्पिंग, स्मेलिंग एंड ड्रिंकिंग, लार्ज ईयर्स फॉर कूलिंग, बड़े बड़े कान होते हैं कूलिंग करने के लिए, हवा के लिए, यानी कि गर्मी से निजात पाने के लिए। स्मेलिंग पावर इनकी अच्छी होती है, ठीक है, और खाने के लिए अनुकूलन में पाया जाता है। भोजन पाने के लिए सूंड का उपयोग करते हैं, ये सूंड से पकड़ के कोई भी चीज़ को खींच लेते हैं। फिर है वेल फिश, जो कि सी में यानी कि समुद्र में पाई जाती है। ब्लो होल फॉर ब्रेथिंग एयर एट द सरफेस, ब्लबर फॉर इंसुलेशन इन कोल्ड वाटर, स्टेमलिंडेड बॉडी फॉर एफिशिएंट स्विमिंग, पावरफुल टेल प्लग फॉर प्रोपल्सन, ठीक है ना। पानी में रहने के लिए सुव्यवस्थित शरीर होता है, सांस लेने के लिए ब्लो होल होते हैं, ठंडे पानी में रहने के लिए बसा की मोटी परत इनके ऊपर भी पाई जाती है, व्हेल मछली में भी, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। बस ये आपका लास्ट प्रश्न था जो कि आपके कंप्लीट हो गया है। तो सभी क्वेश्चन आंसर इंग्लिश मीडियम में हमने लिखे हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। आपकी सुविधा के लिए हमने इंग्लिश मीडियम का ये चैप्टर लाया है आपके लिए, ताकि आप इसमें से देख सको और याद कर सको और समझ सको, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? आगे भी हम आपकी सुझावों के आधार पर और इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, और आपको कैसा लगा, आपको लाइक आने पर ही आगे के चैप्टर हम डालेंगे।
धन्यवाद।